हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम शुरू कर चुके हैं अपना दिन 6 बजे और जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना पहला स्लॉट। तो पहले स्लॉट में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को आज दिन थर्ड डे है, मतलब मैं ऑलरेडी 2 दिन से मॉडर्न हिस्ट्री को ही पढ़ रही हूँ, पर कल मेरा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं शुरू करूँगी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, न्यूज़पेपर पढ़ूंगी और हम लोग MCQs भी लगाएंगे, आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना दिन और जल्दी ही मैं अपना ऑप्शनल भी शुरू करने वाली हूँ, बट मैं कब शुरू करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन अभी जो चल रहा है सब्जेक्ट उनको जल्दी से शुरू करें। तो हम शुरू कर लेते हैं अपना पहला स्लॉट और आज के पहले स्लॉट में हम करने वाले हैं रिवीजन। तो अभी जो हमारा प्रायोरिटी सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री को मुझे कंप्लीट करना है 5 डेज़ के अंदर और जिस पेज से हमारी तैयारी चल रही है, मतलब मैं अपने नोट से प्रिपेयर कर रही हूँ, बट अगर आप बिगिनर हैं तो ऑफकोर्स ये 5 दिन में आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप अपने हिसाब से इसको प्लान करके स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए रिसोर्स होगा स्पेक्ट्रम और NCERT। और अपने बर्ड की शरारती आदत को नोटिस करने के बाद हम अपना ध्यान दोबारा से लगा लेते हैं अपने रिवीजन पे। और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं 2 पार्ट में पढ़ती हूँ। एक होता है इसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट और एक होता है फैक्ट्स। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे डिफरेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, वो कब हुई थी, और उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको मैं 2 पार्ट में पढ़ती हूँ। कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा आसान होता है और फैक्ट्स को बार बार याद करना पड़ता है, तो इस तरीके से मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। और अपना मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी थोड़ा सा योगा करने की। तो मैंने आज किया था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करके क्या होता है ना, बॉडी के सारे अंग खुल जाते हैं, सारी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा प्राणायाम और मेडिटेशन भी किया था फॉर द मेंटल हेल्थ। और उसके बाद हम कर लेते हैं नाश्ता। ये मैंने आज पोहा बनाया था, बट बहुत ही फीका लग रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें तो डाल ही नहीं सकते। और नाश्ता करने के बाद हम सीधे निकल जाते हैं लाइब्रेरी की तरफ। और जल्दी से लाइब्रेरी पहुंचने के बाद अब हमने अपनी सीट ले ली थी और इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन टास्क होता है अपनी टेबल को सेटअप करना। मैं आजकल ना इतना सामान ढोती हूँ ना इधर से उधर, इवन मैंने लॉकर ले रखा है, फिर भी मैं बहुत सारा सामान कैरी करती हूँ अपने बैग में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं कल लाइब्रेरी आऊँगी या नहीं आऊँगी, तो इसलिए मुझे इतना सारा सामान कैरी करना होता है। और अपनी टेबल लेने के बाद, अपनी टेबल सेटअप करने के बाद, उसके बाद अब बारी थी अपना दूसरा स्लॉट शुरू करने की। और दूसरा स्लॉट हम शुरू करते हैं न्यूज़पेपर के साथ। तो न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उसे हम पढ़ लेते हैं। और ना मैं रोज़ चंद्रयान की जो भी छोटी छोटी न्यूज़ आती है उनको हमेशा नोटिस करती हूँ, उन्हें पढ़ती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती हूँ छोटी छोटी जो स्टेप्स ले रहे हैं चंद्रयान 3 में, उन्हें पढ़ने के बाद बहुत ही प्राउड फील होता है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था हिमाचल में जो फ्लैश फ्लड आ रखी है उसकी वजह से, और क्या क्या उसके कारण थे, क्या ह्यूमन मेड कारण थे जिसकी वजह से फ्लड इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था और लोगों को इतना ज़्यादा हार्म हो रहा है, मतलब मैन को भी और मटेरियल को भी, वहाँ की प्रॉपर्टी को जो नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अगर आपने न्यूज़पेपर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर पढ़ लेना, और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपके बहुत काम आने वाला है, इसके जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा एडिटोरियल डिस्कशन जो कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आया था, और उसको समराइज वे में अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं। एडिटोरियल डिस्कशन से आज के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको नोट डाउन करने के बाद अब बारी थी टेस्ट लगाने की। जो एंशिएंट का टेस्ट मैंने कल शुरू किया था उसमें से सिर्फ 50 MCQs किए थे, और आज जो बचे 50 MCQs हैं उनको कंप्लीट करके आज ये जो एंशिएंट का पूरा टेस्ट है उसे कंप्लीट कर लेंगे, और इसका कल को करेंगे इवैल्यूएशन। और उसके बाद आज मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी, आंसर राइटिंग करने का प्लान था, बट मैंने सोचा कि मैं जो आंसर लिख रही हूँ उसको और अच्छे से कैसे इवैल्यूएट कर सकती हूँ। अगर मैं टॉपर्स की कॉपी पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, और टॉपर्स का क्या माइंडसेट होता है जो वो आंसर्स लिखते हैं, और मैं कैसे उस माइंडसेट को डेवलप कर सकती हूँ, या फिर अपने कंटेंट को कैसे उस तरीके का बना सकती हूँ ताकि जब मैं आंसर राइटिंग करूँ तो उसी तरीके से लिखूँ, बहुत ज़्यादा ना लिखूँ। और जो मैंने आंसर सबमिट किए थे अभी तक इवैल्यूएट होकर नहीं आए थे, और ये देखने के बाद मैं चली जाती हूँ लंच करने। और लंच में आज बहुत ही टेस्टी से दाल चावल लेके आई थी और अलॉन्ग विद आलू की भुजिया।
और वापस आकर अब था रिवीजन करने की बारी। मॉर्निंग में मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिवीजन चल रहा था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, जो भी आज के टारगेट थे। मैं आपको अगर जैसे मेरे पास खुद के नोट्स हैं जो कि अराउंड 60-70 पेजेस के हैं, बट अगर आप बुक से रिवाइज कर रहे हो तो आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है ना स्पेक्ट्रम वाली, वो अराउंड 600 पेजेस की है। तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन में 150 पेजेस को, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया उसमें इसे हाईलाइट किया तो आप 150 पेजेस रोज पढ़ सकते हो। और आज मैंने बाहर जाकर चाय पीने का प्लान ना ड्रॉप कर दिया था, तो मैंने सोचा लाइब्रेरी के अंदर ही कॉफ़ी बना लेती हूँ। लेकिन आज मेरे साथ एक बहुत ट्रेजेडी हो गई। मतलब हुआ क्या ना कि जो ये वाटर कूलर होता है, गर्म पानी नहीं आ रहा था इसमें, और मैंने पहले कॉफ़ी में पानी मिला लिया था और मुझे पीने के बाद पता चला कि ये तो ठंडा ही पानी है। तो कॉफ़ी ना बहुत ही बेकार बनी थी, बट फिर भी कॉफ़ी पीते पीते मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकती थी, तो कॉफ़ी पीते पीते हमने दोबारा से अपना रिविज़न शुरू कर दिया। और उसके बाद अब हमें करना था वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज हम शुरू कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना, बट मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐसे पढ़ने वाली थी, पहले वीडियोस देखती और उसके बाद नोट से पढ़ने वाली थी। और प्रतीक नायक सर बहुत ही अच्छा वर्ल्ड मतलब हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे फैकल्टी है, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। और उनकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं और कहीं दूर रहकर पढ़ रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे ना प्रतीक नायक सर की जो वीडियोस पढ़ी है ना, पुरानी वीडियोस, वहाँ जाकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये करते करते शाम हो गई थी काफ़ी, तो मैंने सोचा अब घर चलते हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं बैग पैक और फिर चलेंगे हम घर। और घर जाते जाते रास्ते में मुझे थोड़ी सी सब्जियां खरीदनी थी, क्योंकि आज मार्केट थी घर के पास ही। तो सब्जियां लेते लेते हम चले जाते हैं अपने घर। और टमाटर आज भी बहुत महंगे थे तो मैंने नहीं लिए, अवॉइड किए। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं घर। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको कोई हेल्प चाहिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये था मेरा आज का दिन। आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।